मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है और इस मुद्दे पर विपक्ष ने महिलाओं की उम्मीदों को ठेस पहुंचाई। वहीं सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 4 जाति नारी, युवा, गरीब और किसान के विजन को आगे बढ़ाते हुए सरकार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष ने ऐसे प्रगतिशील कदमों का विरोध कर देश को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के मुद्दे पर विपक्ष के रवैये को लेकर आधी आबादी में आक्रोश है और आने वाले समय में इसका जवाब भी मिलेगा। भारत को कमजोर करने की नियत से जिन लोगों ने जातिवाद के नाम पर अपने स्वयं के परिवार का भरण पोषण करके उनके लिए देश को लूटा है, स्वाभाविक रूप से उनके लिए यह एक चुनौती थी और चेतावनी भी। और इसीलिए उन्होंने हमेशा किसी भी ऐसे प्रोग्रेसिव कदम का जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब भी उठा है, कांग्रेस और उसके जितने भी पार्टनर हैं, उन सब ने हमेशा उस प्रोग्रेसिव सोच को और देश के हित के लिए उठाए जाने वाले कदम का विरोध करते रहे। अब बारी थी राजनीतिक रूप से उन्हें सशक्त करने की। तो आज के इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बजट सत्र के स्पेशल सत्र के रूप में 16, 17 और 18 को आहूत की गई थी, महिलाओं का उसका अधिकार 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुरूप संशोधन करके 2029 में महिलाओं का उसका अधिकार मिले, महिलाएं राज्य के विधानसभा और केंद्र में लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व के माध्यम से नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो ये विशेष सत्र उसके लिए बुलाई गई थी। बहुत ही सार्थक चर्चा और महिलाओं को उसका अधिकार मिले, जो लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से महिलाएं संघर्षरत थी कि आधी आबादी को उनका अधिकार, उनका हक मिलेगा।